हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडिसेस के इस टाइप के क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू फाइंड करके बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट अंडर 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि रूट अंडर 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 3 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो राइट साइड पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2। स्क्वायर रूट हटा तो पावर 2 हो गया। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 5 से माइनस 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 9 होता है, तो 9 लिखेंगे। ये 5 इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से क्यूब रूट हटेगा तो 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 3। तो 4 टू दी पावर 3 64 होता है। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 64। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, देन x इज इक्वल टू व्हाट। यानी इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 3। तो इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 टू दी पावर n प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 4। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस करके लिखा हुआ था तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n को एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 3। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस करके लिखा हुआ था तो उसको इस टाइप से लिख सकते हैं प्लस यहाँ 2 टू दी पावर माइनस 3 है, तो जब पावर से माइनस हटाएंगे तो 1 बाई 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखिए 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n, दोनों से 2 टू दी पावर n कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 टू दी पावर 4 और यहाँ 2 है, इन दोनों से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 टू दी पावर n इंटू 2। यहाँ से 2 टू दी पावर n कॉमन आ गया और यहाँ से 2 टू दी पावर 4 से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n, ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे 2 इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। अब यहां देखिए 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में बच गया 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, तो 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बच गया है 2 टू दी पावर 3 प्लस
1/8। अब 2⁻3 8, 8 - 1 7, डिवाइडेड बाई 2⁻3 8 होता है, तो 8 लिखेंगे, प्लस 1/8। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, यानी सेम डिनोमिनेटर है। तो जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ 8 डिनोमिनेटर है तो 8 ही लिखेंगे, और न्यूमरेटर को एज इट इज प्लस कर लेंगे, तो 7 + 1 8। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 8 × 1 = 8, 1 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर 1 आएगा। यानी इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 5th रूट ऑफ x टू द पावर -3/5 टू द पावर -5/3 होल टू द पावर 5, तो व्हाट विल बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? इसका सरलतम रूप क्या होगा? 5th रूट ऑफ x टू द पावर -3/5 को लिख सकते हैं x टू द पावर -3/5, 5th रूट हटेगा तो पावर 1/5 हो जाएगा, टू द पावर -5/3 होल टू द पावर 5। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x टू द पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब x टू द पावर हो गया माइनस माइनस प्लस 1, तो x टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 x ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ x। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में x दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 5 टू द पावर 9 होल टू द पावर 4 इंटू 6 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर 9 होल टू द पावर 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 5 टू द पावर 9 टू द पावर 4 इंटू 6 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर 9 टू द पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 9 टू द पावर 6 रूट हटेगा तो पावर 1/6 हो जाएगा, टू द पावर क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा, होल टू द पावर 4 इंटू इसको भी लिखेंगे 5 टू द पावर 9 टू द पावर क्यूब रूट हटेगा तो पावर 1/3 हो जाएगा, 6 रूट हटाएंगे तो पावर 1/6 हो जाएगा, होल टू द पावर 4। अब यहां पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 टू द पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4 इंटू यहां भी पावर और पावर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 टू द पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार में, और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में। इसी तरह यहाँ भी 3 से 9 कैंसिल करेंगे 3 बार में, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में। अब यहाँ 5 टू द पावर 2 इंटू यहाँ भी 5 टू द पावर 2, तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 5 टू द पावर 2 + 2 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 5 टू द पावर 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ nth रूट ऑफ 9 टू द पावर n प्लस 1/4 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर 3 टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ 9 टू द पावर n प्लस 1/4 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर 3 टू द पावर माइनस n। nth रूट 9 टू दी पावर n प्लस 1/4 को लिख सकते हैं 9 टू दी पावर n इंटू 9 टू दी पावर 1/4। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस करके लिखा हुआ था तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3 टू दी पावर माइनस n को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 टू दी पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर 3 टू द पावर माइनस n। अब यहां देखिए रूट अंडर 3 टू द पावर माइनस n रूट अंडर 3 टू द पावर माइनस n कैंसिल हो जाएगा। nth रूट 9 टू द पावर n को एज इट इज लिखेंगे इंटू 9 टू दी पावर 1/4 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 1/4। तो 9 को लिखा जा सकता है 3 टू दी पावर 2, तो 3 टू दी पावर 2 9 ही होता है, इंटू रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 3 nth रूट 9 टू दी पावर n को एज इट इज लिखेंगे इंटू यहाँ पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/2 इंटू रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 3। nth रूट 9 टू दी पावर n को एज इट इज लिखेंगे इंटू 3 टू दी पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 3 हो जाता है, तो लिखेंगे nth रूट 9 टू दी पावर n को एज इट इज लिखेंगे इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो गया nth रूट 9 टू दी पावर n। अब n और nth रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो यहाँ 9 नहीं दिया हुआ है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, तो 3 टू दी पावर 2 9 ही होता है, तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 3 टू दी पावर 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 टू दी पावर 2 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।